जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है। प्रभु ने यह अनमोल जीवन दिया है, इसे खुशी से जीने के लिए हमें अपने कर्म और जीविका ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से पूरे करते हुए कुछ समय अपने लिए जरूर रखें, जिसमें आप वही कार्य करें जिससे आपको खुशी मिले, जिसे करने का आपको चाव हो। यह समय रखने से जिंदगी नीरस नहीं होती, बोझ नहीं लगती, खुशी देती रहती है। परिवार, समाज, ऑफिस और अपने प्रति ईमानदार रहे। अगर आपने मनुष्य जीवन पाया है तो आपकी जिंदगी में सुख दुख आने ही है। जब इन दो पार्टों के बीच में अपने आप को कैसे संतुलित रखकर जिंदगी को कैसे एक बेहतरीन तरीके से जिया जाए, यह कला हर किसी को नहीं आती है। से आती है वह कांटों के बीच से गुलाब को तोड़ कर ले आता है, से नहीं आती वह गुलाब को तोड़ने में उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है। जिंदगी को अच्छे से कैसे जिया जाए। पहला, जो कुछ आपके पास है उसी में खुश रहिए, मस्त रहिए। एप्पल का आईफोन नहीं है, कोई बात नहीं, नोकिया का तो है, बस मोबाइल फोन होने का मतलब। दूसरा, किसी की उन्नति को देखकर दुखी न हो बल्कि खुश हो। तीसरा, अपने से प्रेम करें। चौथा, दूसरों से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करें। पांचवा, ज्यादा चकाचौंध के पीछे न भागे। छठा, अपने से ऊपर नहीं बल्कि अपने से नीचे लोगों को देखें। अगर आपके पास 2 पहिया वाहन है तो 4 पहिए वालों वाहन को न देखें बल्कि एक साइकिल चलाने वाले को देखें कि कम से कम आप उस साइकिल वाले से तो अच्छे हैं जिसके पास बाइक नहीं है। 7वां, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पहले अपने आप को पहचानें। 8वां, किसी से नफरत करने के बजाय प्यार करें। 9वां, माफ करना भी सीखें। और 10वां, लेने के साथ साथ देना भी सीखें। जिंदगी में सरलता को अपनाइए। सरल व्यवहार, सरल दृष्टिकोण, सरल विचार। सरलता अपनाना कोई कठिन काम नहीं है, बस उसे स्वीकारने के लिए मन और दिल में सरल भाव होने की आवश्यकता है। वर्तमान में जीवन जीना ही बेहतरीन विकल्प है। देखिए, कल के बारे में सोच कर हम जवान से वृद्ध हो जाते हैं, फिर वृद्धावस्था में उस अतीत को याद करते हैं जो कभी वर्तमान था। ये सभी के साथ होता है और ये स्वाभाविक है। अतीत को स्मरण करना गलत नहीं, किंतु अतीत ऐसा निर्माण करिए कि कभी भी स्मरण करे तो आनंद से भर जाए। तो निश्चित तौर पर आपको वर्तमान को सफल बनाना होगा। अब सवाल यह है कि कैसे। आपके पास जो है उसे ऐसे जिए कि आज ये पल ही अंतिम है। तो मुस्कुराइए, आप अभी धरती के वासी हैं। जो चाहे पाने की तरफ कदम बढ़ाए। हो सकता है मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही हो। दूसरों की मदद करें, सही धर्म करें, दूसरों की मदद करें, सही कर्म करो। अतीत को भूल जाओ और भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में जियो। जिंदगी एक सफर है, इस सफर को हम किस तरह से खुशहाल बनाएंगे यह हमारे हाथ में होता है। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हम कई सपने देखते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए हम संघर्ष करते रहते हैं। हम वर्तमान की अपेक्षा भविष्य की अधिक चिंता करते हैं। जिंदगी सही तरीके से जीने का एक छोटा सा सूत्र है। यह स्मरण रखें कि दूसरों के साथ हम जैसा कर रहे हैं ठीक वैसा ही हमारे संग हो रहा है। वो सोच समझाते हैं कि जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं। यह भ्रांति है आपकी। प्राथमिक रूप से हम अपने ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम फल हमें भोगने हैं। वह जो भी हो, क्योंकि अंतिम फल हमें भोगने हैं। वह जो भी हम बो रहे हैं उसकी फसल हमें काटनी है। इंच इंच का हिसाब है। इस जगत में कुछ भी बेहिसाब नहीं है। अपने ही शत्रु हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, उस क्षण में हम अपने शत्रु हो जाते हैं जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम अपने को ही दुख में डालते हैं, अपने ही दुख में उतरने की सीढ़ियां निर्मित करते हैं। तो ठीक से देख लेना, जो आदमी अपना शत्रु है वही आदमी अधार्मिक है। अधार्मिक वह है जो अपना शत्रु है, और जो अपना शत्रु है वह किसका मित्र हो सकेगा। जो अपने लिए ही दुख के आधार बन रहा है वह सबके लिए दुख के आधार बना देगा। पहला पाप अपने साथ शत्रुता है, फिर उसका फैलाव होता है, फिर अपने निकटतम लोगों के साथ शत्रुता बनती है, फिर दूरतम लोगों के साथ, फिर जगह फैलता चला जाता है। हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि झील में कोई शांत झील में एक पत्थर फेंक दे, पड़ती है चोट, पत्थर तो नीचे बैठ जाता है क्षण भर में, लेकिन झील की सतह पर उठी हुई लहरें दूर दूर तक यात्रा पर निकल जाती है। पत्थर तो बैठ जाता है लेकिन लहरें चलती चली जाती है। अंततः हम तो करके चुप भी हो जाते हैं। आपने एक गाली दे दी, बात खत्म हो गई। फिर आप गीता पढ़ने लगे, लेकिन वह गाली की जो रियल से जो तरंगे पैदा हुई वे चली पड़ी। वे न मालूम कितने दूर के छोरों को छुएंगी और जितना अहित उस गाली से होगा
उतने सारे अहित के लिए आप जिम्मेदार हो गए। आप कहेंगे कितना अहित हो सकता है एक गाली से? अकल्पनीय अहित हो सकता है, और जितना अहित हो जाएगा इस विश्व के तंत्र में उतने के लिए आप जिम्मेदार हो जाएंगे। और कौन जिम्मेदार होगा? आपने ही उठाई हुई लहरें, आपने ही पैदा किया वह सब, आपने ही बोया बीज। अब वह चल पड़ा, अब वह दूर दूर तक फैल जाएगा। एक छोटी सी दी गई गाली से क्या क्या हो सकता है? अगर आपने अकेले में दी हो और किसी ने न सुनी हो, तब तो शायद आप सोचेंगे कि कुछ भी नहीं होगा इसका परिणाम।